कानपुर कांड करने वाला विकास दुबे आज उसी पुलिस और नेताओं की आंख में किरकिरी बन गया है जिसकी गोद में पलकर उसने 8 पुलिसकर्मियों की हत्या जैसी हिम्मत जुटा पाया। चौबे थाना के दरोगा विनय तिवारी ही उसके मुखाबिर थे। तो आगे क्या कहना। नमस्कार, मैं अंकित तिवारी, बी अवेयर हिंदुस्तान देख रहे हैं आप। कानपुर कांड की परतें जैसे जैसे खुल रही हैं, रोंगटे खड़े करने वाले सच सामने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की पुलिस के डीसीपी समेत 8 पुलिसकर्मियों की सघन हत्या करने वाला हिस्ट्री शीटर विकास दुबे अब भी फरार है। प्रदेश की 2000 से ज़्यादा पुलिस और आला अधिकारी विकास दुबे के घर दबोचने के लिए दिन रात एक हुए जा रहे हैं। सैकड़ों लोगों के फ़ोन सर्विलांस पे लगाए गए हैं। विकास दुबे के 100 से ज़्यादा करीबी से पुलिस पूछताछ भी कर रही है। 2 दिन बाद भी विकास दुबे और उसके गुर्गे का पता नहीं चल पा रहा है। पुलिसकर्मियों के साथ एसटीएफ भी विकास दुबे के पीछे लगी हुई है। माना जा रहा है कि विकास दुबे पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश या राजस्थान भाग गया है। 8 पुलिसकर्मियों की सघन हत्या कर यूपी के 2.5 लाख पुलिस के हौसले पस्त करने वाला जो काम हिस्ट्री शीटर विकास दुबे ने किया है, वह पुलिस के इतिहास के साथ ही प्रदेश की योगी सरकार के लिए किसी कलंक से कम नहीं है। पर क्या विकास दुबे के इस हौसले के पीछे प्रदेश के राजनेता और कुछ पुलिसकर्मियों की जिम्मेदारी नहीं है, जो विकास दुबे को राजनीतिक संरक्षण देने के साथ ही उसे पुलिस की कार्रवाई की पल पल की खबर दे रहे थे। प्रदेश में किसी की भी सरकार हो, हर किसी की सरकार ने विकास दुबे को बचाने की पूरी कोशिश की है। इसमें उसका मन इतना बढ़ गया था कि वो 8 पुलिसकर्मियों की जान ले बैठा। यूपी हो चाहे अन्य प्रदेश की सियासत, गैंगस्टर और पुलिस की गठजोड़ की बात नई नहीं है। जहां तीनों की कुंडली मिल जाती है, वहां विकास दुबे जैसे अपराधी बाहुबली नेता बन जाते हैं। यूपी में श्री प्रकाश शुक्ला, मुख्तार अंसारी हो या ब्रिजेश सिंह समेत अन्य गैंगस्टर या अपराधी ऐसे ही पनपते हैं। अपराधियों की पुलिस और राजनेताओं से मिली भगत का ही ये परिणाम है कि इन लोगों के खौफ का कारोबार करते हुए न सिर्फ अकूत पैसा कमाया है, बल्कि राजनीतिक चालबाजी के साथ ही उचित पुलिस के प्रबंधक बल पर वर्षों से बेलगाम घोड़े की तरह दौड़ाते रहे हैं, जिनकी नकलें कसने की कोशिश हुई, लेकिन बस औपचारिकता के लिए। यूपी में जितने भी गैंगस्टर हैं वे पुलिस पर हमला करने से बच रहे हैं। श्री प्रकाश शुक्ला ने जब भी पुलिस को मारना शुरू किया, उसका एनकाउंटर कर दिया गया था। अब विकास दुबे ने जो किया है उससे प्रदेश की योगी सरकार काफ़ी दबाव में आ गई है और उन्होंने अधिकारियों को साफ निर्देश दिया है कि जब तक विकास दुबे से जुड़े ऑपरेशन खत्म नहीं हो जाते, तब तक कोई चैन से बैठेगा नहीं। स्थित यूपी के कानपुर स्थित बिठरू के बिकरू गांव में अपने किलेनुमा घर में विकास दुबे अपराध का कारोबार करता रहा है और राजनीतिक संरक्षण के साथ ही मिली भगत से बचता रहा है। जब भी उसे पकड़ने की कोशिश की गई तो किसी न किसी पुलिसकर्मी का ट्रांसफ़र करवा दिया गया। वह फरार होता रहा। बीते मंगलवार की रात भी ऐसा ही हुआ। जैसा कि पुलिस की टीम विकास दुबे से पूछताछ करने के लिए गांव पहुंची तो उसकी खबर पहले से ही विकास दुबे को लग गई थी। उसने जीसीबी से पुलिस की गाड़ी रोकने का और अंधाधुंध फायरिंग करने का भी पूरा प्लान बना लिया था। बिकरू गांव की जनता ने विकास दुबे को भगाने में भरपूर सहयोग दिया था। 25,000 रुपये के इनामी बदमाश द्वारा पुलिस के खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई की खबर से उत्तर प्रदेश में सनसनी मच गई है। अब मामले की जांच के बाद में जो निकलकर सामने आया है वो काफ़ी चौंकाने वाली बात है। दरअसल हत्या की कोशिश से जुड़े एक मामले में एफआईआर के बाद में शिवराजपुर के बिल्हौर और चौबेपुर के थानाकर्मी विकास को पकड़ने गए थे। चूँकि पुलिस को इस बात का काफ़ी अंदाज़ा था कि विकास दुबे काफ़ी शातिर है, तो वो अवैध सुरक्षा के बिकरू गांव में रह रहा है। इसीलिए 20 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों की टीम बनाकर बिकरू गांव गई थी। लेकिन गांव में जाते ही जिस तरह से उन्हें घेर कर मार दिया गया, इससे साफ पता चलता है कि किसी ने मुखाबरी की थी। मामले की जांच में पता चला कि चौबेपुर थाना के एसओ विनय तिवारी की घटना से पहले ही कई बार बात हो चुकी थी। विनय तिवारी के साथ ही एक सिपाही होमगार्ड भी अक्सर विकास दुबे के संपर्क में रहता था। विनय तिवारी को आईजी मोहित अग्रवाल ने सस्पेंड कर दिया है और इससे कड़ी पूछताछ भी की जा रही है। साथ ही अन्य संदिग्ध से भी पूछताछ की जा रही है। चाहे राजनीति हो या अन्य फील्ड,
यह कहावतें काफ़ी सटीक बैठती है कि सैयां भये कोतवाल अब डर काहे का। विकास दुबे ने जब 2001 में थाने में घुसकर तत्कालीन राज्य मंत्री संतोष शुक्ला की हत्या की थी तो किसी भी पुलिसकर्मी ने उनके खिलाफ गवाही नहीं दी थी। उस समय यूपी के सीएम थे राजनाथ सिंह। यूपी के ही राज्य में दिन दहाड़े बीजेपी के एक मंत्री की हत्या हो जाती है और आरोपी विकास दुबे का कुछ नहीं होता है। माना जाता है कि विकास दुबे को प्रदेश की मायावती सरकार में बहुत सा मिला था, लेकिन 2001 में प्रदेश में बीजेपी सरकार थी। इसके बाद भी विकास दुबे ने 2004 में कानपुर के एक केबल कारोबारी की हत्या कर दी थी। उस समय प्रदेश में मुलायम सिंह की सरकार थी। इस हत्याकांड में विकास दुबे को कुछ नहीं हुआ था। दरअसल जब भी विकास दुबे के खिलाफ कार्रवाई की बात आई तो कोई न कोई बड़ा नेता या आला अधिकारी उसे बचा ले गया और विकास दुबे हर बार बचता रहा। बीएसपी के नेता हरि किशन श्रीवास्तव, बीजेपी के नेता भगवती सागर, कांग्रेस के नेता रामलाल पाल, बीजेपी के नेता अनिल शुक्ला, वारसी से विकास दुबे की काफ़ी नज़दीकियों के चर्चे हमेशा रहते हैं। ऐसे में कोई न्याय की उम्मीद क्या कर सकता है। विकास दुबे हत्या, अपहरण, लूटपाट, जमीन पर अवैध कब्जे समेत 60 से ज़्यादा संगीन अपराधों में नामजद है, लेकिन वह जेल से बाहर था। आज पुलिस डिपार्टमेंट में अपने जाबाज अफसरों की शहादत पर आंसू बहा रहा है। उसी डिपार्टमेंट के कुछ भ्रष्ट पुलिसकर्मियों की वजह से विकास दुबे इतना बढ़ गया था। पुलिस के कुछ मुखबिरों की वजह से 8 पुलिसकर्मियों की विकास दुबे ने हत्या कर दी और आराम से फरार है। प्रदेश में सत्ता चाहे बीजेपी की रही हो या एसपी की रही हो या बीएसपी की रही हो, हर बार इन दलों के नेताओं की वजह से विकास दुबे बचता रहा है और उससे स्थानीय से लेकर लखनऊ तक के अधिकारी डर रहे हैं। नहीं तो 25,000 के इनामी बदमाश कैसे पुलिसकर्मियों पर इस तरह से अटैक कर पाते, या विनय तिवारी जैसे पुलिसकर्मी किस खौफ या प्रभाव में आकर पुलिसिया कार्रवाई की पल पल की खबर विकास दुबे तक पहुंचाते रहे हैं। सियासत, अपराध, पुलिस के इसी गठजोड़ का बुरा परिणाम है कानपुर एनकाउंटर, जो कि मौजूदा योगी सरकार के अपराध मुक्त यूपी से जुड़े कोशिशों के रास्ते सबसे बड़ा अवरोध है। कानपुर एनकाउंटर के बाद में पुलिस कानपुर और आसपास के इलाकों में दबिश कर रही है। विकास दुबे के बिकरू गांव स्थित घर के कुर्के भी जब्त कर लिए गए हैं। विकास दुबे के पिता की गिरफ्तारी की गई है और उसके करीबियों को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। समय बहुत तेज़ी से बीतता जा रहा है और शहीद पुलिसकर्मियों के परिजन इस आस में बैठे हुए हैं कब विकास दुबे को पुलिस पकड़ेगी और उन्हें न्याय मिलेगा। 25 वर्षीय विकास दुबे कब पुलिसकर्मियों के हाथ में आएगा और कब वो अपने अपराध कबूल करेगा। इन सारे सवालों के जवाब भविष्य पर निर्भर करते हैं। अब आगे देखते हैं। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत।